वन पीस एक ऐसा शो, तुम उसे स्टार्टिंग से देखो या उसे खत्म भी कर दो, आपके मन में एक ही सवाल होगा, भाई इस वर्ल्ड में इतनी मिस्ट्रीज क्यों है। अब देखो, इस मिस्ट्रीफुल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा थ्योरीज भी होती है। कुछ थ्योरी ऐसी होती है वो बहुत ज़्यादा इलॉजिकल होती है, उनका कोई सेंस नहीं बनता। पर कुछ थ्योरी ऐसी होती है वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल होती है और ऐसा लगता है हमारे वन पीस के फ्यूचर में ऐसा ही होगा। तो इसलिए आज के वीडियो में आपको मैं ऐसे दो लॉजिकल थ्योरी बताने वाला हूँ। उनको सुनने के बाद हमें ऐसा ही लगता है कि हमारे वन पीस के फ्यूचर में ऐसा ही होगा, क्योंकि इसके कुछ लॉजिकल रीजंस है और बहुत हद तक सच भी होते हैं। अब देखो, हमारी फर्स्ट थ्योरी सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा भाई ये थ्योरी एग्जिस्ट ही क्यों करती है, क्योंकि ये थ्योरी बहुत ज़्यादा सैड है। इसको सुनकर आपको गुस्सा आएगा और आप बहुत ज़्यादा सैड भी हो जाओगे। पर हमारी सेकेंड थ्योरी, उसको सुनने के बाद आपको प्राउड होगा कि आप वन पीस के फैन हो, क्योंकि ये थ्योरी ऐसे ही है। तो चलो फिर बिना टाइम वेस्ट करे आपको ये थ्योरीज बता देता हूँ मैं। अब चलो मैं आपको इस वीडियो की फर्स्ट थ्योरी बता देता हूँ। अब देखो, हमारी फर्स्ट थ्योरी है वो कनेक्टेड है हमारे एपिसोड 1 से, मतलब जहाँ से हमारी वन पीस की कहानी शुरू हुई थी। अब हम देखें, हमारे एपिसोड 1 में दो कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन हुआ था। फर्स्ट तो हमारा लूफी और सेकेंड हमारा कॉबी। अब देखो, हमें स्टार्टिंग से दिखाया जाता है कि इन दोनों के दो ड्रीम्स है और उनको कंप्लीट करना है। अब देखो, हमारे लूफी का ड्रीम है वो है किंग ऑफ पायरेट बनना और हमारे कॉबी का ड्रीम है वो है नेवी एडमिरल बनना। अब देखो, इन दोनों के ड्रीम को दिखाया जाता है और ऐसा लगता है कि ये दोनों अपने ड्रीम को अचीव कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग लगते हैं और वो बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हैं उसके ड्रीम को अचीव करने के लिए। हमें फर्स्ट एपिसोड में पता चलता है कि कॉबी को उसको ड्रीम अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स है, पर हमारा लूफी उसको हटा देता है और वो दोनों वहाँ से फ्रेंड हो जाते हैं। और एपिसोड 1 से लेकर हमें पता चलता है कि हमारा लूफी और कॉबी हमें फ्यूचर में राइवल्स दिखने मिलेंगे, मतलब वहाँ सांजी और जोरो है वैसे वो राइवल्स दिखने मिलेंगे, क्योंकि वो दोनों के ड्रीम है वो ऑपोजिट है। हमारे लूफी को हम पायरेट बनना है तो उसको गवर्नमेंट में जाना है, मतलब वो पूरे ऑपोजिट है। पर वो दोस्त है हमारे एपिसोड के एंडिंग में पता चलता है, क्योंकि हमारा लूफी उसको कॉबी की मदद करता है और वो वहाँ से दोस्त बनते हैं। अब देखो, हमारे थोड़ी सी एपिसोड स्किप करने का हमें पता चलता है कि हमारा कॉबी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है और उसका गोल अचीव करने के लिए वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है और उसका ड्रीम कंप्लीट करने ही वाला है वो। और हमारा सेकेंड साइन हमारा लूफी, वो भी अच्छा खासा पायरेट बन चुका है, उसके सिर पे एक बाउंटी आ चुकी है और वो भी बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है। अब देखो, ये दोनों अपने ड्रीम के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है और वो ये ड्रीम अचीव करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और इधर ही आती है हमारी थ्योरी, मतलब हमारा लूफी जब किंग ऑफ पायरेट्स बनेगा, मतलब वो हमारा गोल्ड डिलर का सारा खजाना मिल जाएगा उसको, मतलब वो हमारे लास्ट आइलैंड में जाएगा। हमारा किंग ऑफ पायरेट बनने के बाद हमारा कॉबी एंट्री लेगा और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आएगा, मतलब हमारा कॉबी हमारे लूफी को कॉट कर लेगा और उसको ले जाएगा हमारे एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म में। देखो, ये थ्योरी सुनने का आपका रिएक्शन कैसा है मुझे नहीं पता, पर आप गुस्सा होगे और सैड भी होगे। अब ये थ्योरी सच बनाने के लिए इसके बहुत ज़्यादा लॉजिकल रीजंस है, चलिए मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। अब जब हम देखें, हमारे इस साइड हमारा कॉबी वो अंडर काम करता है हमारे ग्रैप्स की, मतलब हमारे लूफी के ग्रैंडपा के अंडर, उसके अंदर ही ट्रेनिंग करता है, उसके साथ ही मिशन जाता है, मतलब उसके अंदर वो हार्डवर्क कर रहा है और वो बहुत हद तक उससे सीख रहा है। और सेकंड साइड हमारा लूफी, वो इंस्पिरेशन लिया है हमारे गोल्डी रॉजर से, मतलब वो उसकी तरह ही करता है। उस इसलैंड पे हमारा गोल्डी रॉजर गया था, उस इसलैंड पे हमारा लूफी जाता है, मतलब हम बोल सकते हैं हमारा लूफी वो सेकंड कॉपी है हमारे गोल्डी रॉजर की। इधर साइड हमारा ग्रैप्स और हमारा कॉपी का एक कनेक्शन है और इधर साइड हमारा गोल्डी रॉजर हमारा लूफी का कनेक्शन है। और इधर से हमारा वैलिड रीजन आता है, मतलब हमारा ग्रैप्स और हमारा गोल्डी रॉजर का एक कनेक्शन था हमारे पास में। अब देखिए, हमारा गोल्डी रॉजर हमारा ग्रैप्स एक राइवल्स थे एक ज़माने में। अब हम देखें, हमारा ग्रैप्स हमारे पीछे पड़ा था हमारे गोल्डी रॉजर के, मतलब वो दोनों एक दूसरे के राइवल थे और बहुत हद तक एनिमी बोल सकते हैं। और हमारे ग्रैप्स ने गोल्डी रॉजर का बहुत पकड़ने का कोशिश की थी, पर वो नाकाम हुआ था। अब देखो, ये हमारी ओल्ड जिन की हमारी राइवलरी है और हमारी न्यू जिन की हमारी राइवलरी आती है, मतलब हमारी कॉबी और लूफी की। अब देखो, इस रीज़न से हम ऐसा बोल सकते हैं, मतलब हमारा ग्रैप्स का सक्सेसर हमारा कॉबी और हमारे गोल्डी रॉजर का सक्सेसर हमारा लूफी, मतलब वो दोनों कॉपी है हमारे ओल्ड राइवलरी की और ये हमारी न्यू राइवलरी है। और एक रीज़न हमारा वैल्यूड हो सकता है कि हमारा कॉबी पकड़ने जाएगा हमारे लूफी को। अब देखो, ये थ्योरी कितनी हद तक सच है मुझे नहीं पता, पर इसका और एक सेकेंड रीज़न है। अब देखो, हमारी वन पीस की कहानी वो स्टार्ट हुई थी हमारे एपिसोड 1 से, हमारे दो कैरेक्टर से, मतलब हमारे लूफी और कॉबी से, और मुझे लगता है उन दो कैरेक्टर से वो खत्म कर देंगे। ये और हमारा वैलिड रीज़न हो सकता है। देखो, हमारी फर्स्ट थ्योरी बहुत ज़्यादा सैड है मुझे पता है, पर आप सेकेंड थ्योरी सुनने के बाद आपको प्राउड होगा कि आप वन पीस के फैन हो, क्योंकि थ्योरी ये ऐसी ही है। अब जैसे मैंने बताया, हमारे सेकेंड थ्योरी है वो कनेक्टेड है हमारे फर्स्ट थ्योरी से, वैसे मैंने बताया हमारा किंग ऑफ पायरेट बनने वाला है लूफी। हमारे सेकेंड थ्योरी में आप समझो कि अब वो भी बन चुका है, मतलब वो हमारा किंग ऑफ पायरेट बन चुका है, उसने सारा खजाना ले लिया है। पर हमारा ट्विस्ट आता है इधर, हमारे मरीन ने या गवर्नमेंट ने उसे पकड़ लिया है।
देखो उसको पकड़ लिया है और हमारे एग्जीक्यूटिव प्लेटफॉर्म पे मतलब उसे मारने वाले। अब हम पास्ट में जाए, हमें पता चलता है कि गोल्डी राजू को भी पूछा गया थे क्वेश्चन कि तुम्हारा खजाना किधर है, पर उसने नहीं बताया था, मतलब वो पूरा मरने के लिए रेडी था। 俺の財宝が許可なく喋るな。欲しけりゃくれてやる。探せ。この世のすべてをそこに置いてきた。और हम ऐसे एज्यूम करें कि हमारे लूफी को वो सेम सवाल पूछे, मतलब तुम्हारा खजाना कहाँ पर छुपा हुआ है, और हमारा लूफी उसको आंसर दे कि मेरा खजाना सिर्फ पता है, वो बताए सिर्फ जोरो के लिए। और हम सबको पता है कि हमारा जोरो कितना लॉयल है हमें लूफी के लिए, वो मर जाएगा और बताएगा नहीं कि हमारा खजाना किधर है। मतलब हमारी कहानी पूरी इधर एंड हो जाएगी और हमें पता ही नहीं चलेगा खजाना किधर छुपाया था, मतलब हमारे लूफी के क्रू ने। सिर्फ आप सोचो कि हमारा लूफी बोलेगा मेरा खजाना सिर्फ पता है जोरो को, और हमें पता है जोरो भाई फुल लॉयल है, वो मर जाएगा पर वो बताएगा नहीं कि क्या सीन है, और इधर ही हमारी कहानी खत्म हो जाएगी। तो ये दोनों थ्योरी की हमारी एंडिंग बहुत ज़्यादा सैड है। मतलब हमारी फर्स्ट थ्योरी वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है, मतलब वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, पर हमारे सेकेंड थ्योरी उसमें हमें जोरो की लॉयल्टी देखने के बाद हमें कुछ अच्छा लगता है, और सेकेंड थ्योरी हो भी जाएगी तो हमें अच्छा लगेगा, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको ये थीरीज कैसे लगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और एक बात, ये हमारी थीरीज है सिर्फ, मतलब ये सब हमारा प्रिडिक्शन है। आप वन पीस की एंडिंग देख के आओगे और मुझे गालियाँ दोगे भाई ये बात क्या कर रहा था, भाई ये सिर्फ थीरी है, मतलब ये प्रिडिक्शन है, ऐसा हो सकता है। और हाँ, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, मैं वन पीस की एक वीडियो डाल दिया है मैंने, आपको देखना है तो लिंक इन कमेंट्स। तो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।